গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে এটা বিশেষ মন্তব্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশত। ধৰ্মৰ নামত দেশত ঘৃণা বিয়পোৱা হৈছে। সদনত এইবাৰ উত্তাপ্ত ভাষণ দিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। সদনত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। দেশত ধৰ্মৰ নামত ঘৃণা বিয়পোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে। কেৱল সেয়াই নহয়, আজমলে আন কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত এনি টক্সৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে এটা বিশেষ মন্তব্য এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশত। ধৰ্মৰ নামত দেশত ঘৃণা বিয়পোৱা হৈছে। সদনত আজমলৰ উদ্দাত্ত ভাষণ। বহু ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামৰ অন্তত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে, আজমলৰ মন্তব্য। এই জুই বহু দূৰলৈ বিয়পিব পাৰে কি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আজমলে। আল্লাহ নকৰক এদিন ভাই ভাইৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব পাৰে, এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে সদনত আজমল বদৰুদ্দিন আজমলে। সদনত এইবাৰ চৰকাৰৰ সমালোচনা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ, আৰু আজমলৰ মন্তব্য এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ধৰ্মৰ নামত দেশত ঘৃণা বিয়পোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে কি কৈছিল সদনত সেয়া আগবঢ়াইছে। मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी शहादत देने के बाद इस मुल्क को आजाद किया। सर, पूरे मुल्क में इंसाफ के साथ राज कोई भी करे, लेकिन आज जो एक धर्म के नाम से सर जो नफरत फैलाई जा रही है आपस में, वो ये आग कहां तक जानी है, कहां तक इसको पहुंचाना है, ये लोग सोचे। सर एक दिन आ जाएगा, अल्लाह ना करे ये मुल्क आपस में लड़ाई भाई भाई में लड़ेंगे, भाई बहन के साथ लड़ेगा, बच्चा बीवी के साथ लड़ेगा, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ेंगे। क्या होने वाला है, किस तरफ हम जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। मैं उस तरफ के जिम्मेदार सब हमारे बड़े हैं, सामने हमारे बड़े लोग बैठे हैं। मैं कहूंगा कि आप पॉलिटिक्स करिए, पावर में आइए, जिसको जाना है जो जाएगा अपनी ताकत मनवा लेगा, लेकिन धर्म के नाम पर न करें। इससे जो नफरत की माहौल बन रही है, वो जड़ों में एक मिनट, जड़ों में जो नफरत पहुंच रही है उसको खत्म कैसे किया जाए। जी ये एक डेमोक्रेसी है सर, ये डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है। लेकिन भड़काऊ भाषण देके, यात्राएं निकाल के और लोगों के घरों को जला के, अभी हरियाणा में जो हुआ, क्या हुआ सर? इंसाफ एक तरफा होता है, इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। श्री राजदीप कॉन्फिडेंस मोशन में जो लाए हैं उसके सपोर्ट में हमारी पार्टी खड़ी है। सर, मणिपुर का मामला जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और सब लोगों ने कर ली। अब देश को हमको कैसे आगे बढ़ाना है उसके बाद चाहिए। आइंदा मणिपुर की जैसी कोई घटना न हो, इसके बारे में हमें क्या करना है, इस हाउस को बैठ के सोचने की जरूरत है। एक दूसरे को इल्जाम देंगे, ऐसा न हो कि हम इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। इसलिए कम से कम इंसानियत के नाते सर, इस हाउस के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे की, एक एक महिला की। वो औरतें जिनकी अपनी इज्जत हिफाजत में नहीं है, उनको नहीं पता किस वक्त मेरी इज्जत लूट ली जाए। और अब तो हैवानियत शुरू हो गई। एक पहला इज्जत लूटता था, अब 4-4, 5-5 मिलकर लूटते हैं। फैसला इधर से कुछ नहीं है सर। ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी का फांसी क्यों नहीं दिया जाता, पूरी जिंदगी की। दूसरा ये है कि सर, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी शहादत देने के बाद इस मुल्क को आजाद किया। सर, पूरे मुल्क में इंसाफ के साथ राज कोई भी करे, लेकिन आज जो एक धर्म के नाम से सर जो नफरत फैलाई जा रही है आपस में, वो ये आग कहां तक जानी है, कहां तक इसको पहुंचाना है, ये लोग सोचे। सर एक दिन